अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जीडीपी STA 632 सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है उसकी जीडीपी पर बनाई जा रही है। ये आपके LMS पर अपलोड होने वाले स्टेटमेंट है जो कि 5 को अनाउंस हुई थी, ओपन हुई थी और 10 इसकी लास्ट है। और अभी ही मुझे जैसे ही मिली मैं भी इसको बना रहा हूँ। इसमें जो है आपने सिर्फ कंपेयर करना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के साथ, और कम से कम मिनिमम 4 पॉइंट या ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 पॉइंट, क्योंकि जीडीपी जो है इसको एक टाइम न्यू रोमन में लिखना होता है। इसका साइज़ 12 होना चाहिए। और इसके अलावा जो है इसमें मखसूस अल्फाज होते हैं, लेकिन इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं तो आपने 4 पॉइंट्स ही लेने हैं। और मैंने आपको 7 पॉइंट दिए हैं। आपने उनमें से जौन से आपके मर्ज़ी के 4 पॉइंट हों उनको आप कंपैरिजन में ले सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि तमाम स्टूडेंट्स की जो जीडीपी है वो सेम नहीं होगी बल्कि डिफरेंट होगी। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके जो 7 पॉइंट मैंने शामिल किए हैं, जैसे बुक्स थे वैसे ही लिखें। इनको आपने अपने अल्फाज में यानी कि कन्वर्ट कर लेना है। यूँ समझें कि आपने इनकी सिंपल इंग्लिश या एक सेंटेंस नया बना लेना है। अगर इसको SDR करेंगे तो ये वेब कॉपी होगी और ये आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, आपने इसको वर्ड में लिखना है। फ़ॉन्ट साइज़ 12 लेना है और जो इसका आपने टाइम न्यू रोमन जो है वो आपने उसमें लिखना है। सबसे पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एडवांटेज जो है हमें ये हासिल होता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है इज़ दैट इट इज़ नीड ओनली अ मिनिमम नॉलेज। ये कम से नॉलेज के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑफ स्टडी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन एडवांस। और दूसरा, ये फ्री फ्रॉम एरर्स होता है क्लासिफिकेशन में, ग्रुप बंदी में। और इसके अलावा सूटेबल होता है डाटा को एनालिसिस करने के लिए, विच इंक्लूड्स द यूजेस ऑफ इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स, जो कि इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स में शामिल होता है। चौथा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन के लिए, यानी कि पॉपुलेशन को ही ये ज़हर करती है। इट इज़ टोटली फ्री फ्रॉम बेसिस एंड प्रोजुडिस। और ये छठा जो है वो पॉइंट है कि दिस मेथड इज़ सिंपल टू यूज। बहुत इजी होता है, जैसे कि शुरू में ही था कि ये जो है मिनिमम नॉलेज ऑफ द स्टडी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है। सातवां पॉइंट जो है, इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस द सैम्पलिंग एरर्स इन दिस मेथड। इस मेथड में जो सैम्पलिंग की एरर्स होती हैं उनकी रसाई भी हमें आसानी से हासिल हो जाती है। आफ्टर दैट हम अब आते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग पर। उसके भी 7 पॉइंट SDR मैंने दे दिए हैं। इसको आपने वर्ड में अगर सेम भी यूज़ करें तो कम से कम वर्ड में आपने इसको एक दफ़ा अपने हाथ से राइट ज़रूर करना है। और कोई भी 4 पॉइंट्स जो हैं इसके भी आप शामिल कर सकते हैं। एक तो ये एग्जीक्यूट करना इसे इजी होता है, और सिस्टमेटिक जो सैम्पलिंग है इसको समझना जो है वो बहुत आसान होता है। क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन कहा है, हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना। दूसरा, ये जो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इसमें डाटा को कंट्रोल करना आसान होता है और प्रोसेस को। तीसरा, ये क्लस्टर्ड सिलेक्शन एलिमिनेटेड होता है। चौथा, इसमें जो फैक्टर्स हैं उसके हवाले से ये लो रिस्क फैक्टर होता है। पांचवा, एज्यूम साइज ऑफ पॉपुलेशन कैन बी डिटरमाइंड। इसका जो पॉपुलेशन का साइज है उसको डिटर्मिनेंट किया जा सकता है और सपोज भी किया जा सकता है। नीड फॉर नेचुरल डिग्री ऑफ रैंडमनेस, जो रैंडमनेस है उसकी फितरती डिग्री जो है, नेचुरल डिग्री जो है उसकी ज़रूरत के लिए ज़रूरत को पूरा करता है। और जो मैनिपुलेशन का डाटा मैनिपुलेशन है उसके लिए ये ग्रेटर रिस्क होता है। तो इसमें से 4 पॉइंट आप शामिल करें और उधर से उसमें से कोई भी 4 पॉइंट शामिल करें, और उसके बाद आप इसको
सबमिट करवा दें, कॉपी पेस्ट जो है इन लाइन आप इसको करेंगे और ये आपकी जो है जीडीबी वो मुकम्मल हो जाएगी। और वर्ड में इसको करने के बाद कोई भी 4 पॉइंट जो है आप इन दोनों के लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं।